अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं नीचे आई हूँ और शहरी का वक्त है और 15 मिनट बची हैं। बिल्कुल बस 15 मिनट का टाइम है और मुझे शहरी करनी ज़रूरी है। और घर में फैमिली में कोई 20 मिनट पे खड़ा हुआ फिर, लेकिन मैं भी नहीं उन्होंने उठाई हूँ कि शहरी 20 मिनट में क्या होती है, ये होती है। फिर किसी ने भी शहरी नहीं की और मैंने ही कि सोच रही कि मैं 15 मिनट में तो कर लूँगी शहरी, लेकिन मैंने रात की रोटी थी ना तो उनको मैं सेक लेती हूँ और फिर जल्दी से मन की शहरी कर लेती हूँ। तो मैं रात की रोटियों को सेकने लगी हूँ और हमारा गैस भी देखो कैसा बड़ा है। जैसे रात में चाय वाय बनाई है, इस पर चाय उफन गई हैं तो किसी ने इसको साफ़ नहीं किया। बाद में मैं ऊपर चली जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पर फैमिली में से कोई ना कोई चाय वगैरह बना भी लेता है, तो ऐसा ही पड़ा था। तो मैंने शहरी कर ली है और इसके बाद में अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो अब अजान लग चुकी है और मेरे काम अजान से पहले होते हैं। पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ और बर्तन धोती हूँ और भैंस का दूध भी काटना होता है क्योंकि वो लेट देती है। तो मैं फिर रोटी बनाती हूँ शहरी के, अगर जल्दी से खड़ी हो जाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर टाइम इतना था कि मैंने पहले शहरी बहुत जल्दी से की कि 15 मिनट थी, 15 मिनट में शहरी करनी होती है। और मैंने कि इसको अब झाड़ू लगा लूँ, अपने काम कर लूँ। तो फैमिली में से कोई नहीं खड़े हुए, किसी ने शहरी नहीं की और फिर मैं ही अपने ससुराल में बस मैं ही हूँ। मैंने ही शहरी की है, मैंने ही रोज़ा रखा है। तो यहाँ पे ना मैं सोची कि इनको बर्तनों को धो लूँ, फिर मुझे भैंस के नीचे लिए चारा डालना है, सानी करनी है और फिर दूध वगैरह भी काटना था और गोबर वगैरह भी भरना था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए। तो मैं बर्तन धो लिए, नीचे की तरफ जाती हूँ और भैंस के लिए सानी करनी है। फिर इसके बाद में ना फिर मुझे नमाज़ अदा करनी है। नमाज में भी काफ़ी टाइम था तो वहाँ से मैं आ चुकी हूँ और मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ। तो वैसे नमाज़ अदा कर फिर थोड़ा सा लौट जाती हूँ और उसके बाद में और अब सुबह के 8 बज चुके हैं तो मैं सोकर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे आ चुकी हूँ नीचे। तो मैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं मीठी आमी बनाई थी और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो मैंने सब कुछ ना कुछ तो होना ज़रूरी था रोटी के साथ, तो मैंने मीठी आमी बनाई थी कि क्योंकि आमी आई हुई थी और शाम की थी कि लौंजी बना लेंगे। फिर रोटी बनाने के बाद में मैंने कपड़े धोए थे और सारे कपड़े घर के धोए थे और सूखते गए तो मैं उनको उतार दी गई। और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों की प्रेस कर रही हूँ। कुछ अभी टाइम है दोपहर में, तो कुछ मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी और कपड़ों की प्रेस कर दूँगी। तो भी कपड़े हमारे ईद के तो आए नहीं थे, जब ईद की शॉपिंग नहीं हुई थी ना, तो फिर जब शॉपिंग हो जाएगी कोई ना कोई कपड़े आएंगे तो बस भी लेकर आएगी और मैं आपको दिखा दूँगी ज़रूर। लेकिन अभी तक तो नहीं है। और वैसे माँ की याद आती है वो, क्योंकि मैंने अपने जब से शादी हुई है ना तब से मैंने यहीं पे ईद मनाई है। तो गाँव में जाने की बस मन करता है। और मेरी नंद भी इस वक्त आई है अपने यहाँ पे ईद मनाने के लिए। तो दोनों नंद आएंगी और वो दूसरी शायद जब नज़दीक हो जाएंगे दिन तो तब आएगी। छोटी वाली आई है और वो कपड़े सिल रही है। तो ये मेरा सूट था नहीं बहुत सिला हुआ था, तो सोच रही थी कपड़े नहीं आएंगे तो मैं इसको ही ईद पर पहनूंगी। और ये मैंने पहना नहीं, सिर्फ एक दफ़ा पहना था। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ दोपहर में और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद में मैंने चाय बनाई। तो उसके बाद में यहाँ पे लौंजी बॉईल की हैं, मतलब कि केरी बॉईल की हैं और लौंजी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बस तैयारी कर रही हूँ और 3 बज रहे हैं। तो भैंस की सानी वगैरह जो भी थी शाम को उनके फिर भैंस का काम करना था और झाड़ू बर्तन सब धूप में होता है हमारे यहाँ पे, तो सारा धूप में किया था और बस लग गए हम अब 3 बजे से। और मैं खुद जैसे बहुत ही ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो कुछ दिन पहले बस 2-3 दिन पहले यहाँ पे पंखे भी नहीं चलाए जा रहे थे कि इतनी ठंड थी। और लेकिन अब इतनी गर्मी है कि क्योंकि हवा भी गर्म लगने लगी है। और ये मैंने इसमें तो मसालेदार बनाती हूँ, लौंजी बनाती हूँ तब भी। और हम मेरी लौंजी में और मेरी चाचियों की लौंजी में बहुत फ़र्क होता है। मैं बिल्कुल धनिया भी ज़्यादा डालती हूँ और मिर्च पीसी डालती हूँ इसमें। और मैंने बॉईल कर ली थी साथ में, लौंजी के साथ में हरी मिर्च भी बॉईल की थी, 6-7 मिर्च होती हैं। तो मैं उसको निचोड़ कर पहले भून लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये हो चुका है इफ्तारी का टाइम। तो इफ्तारी में थोड़ा सा कम टाइम है और मुझे रोटी भी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं
कुछ है नहीं था घर में, रोज़ा ख़त्म हो चुका था, नींबू भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैं सोच रही कि मैं एक आम है घर में पड़ा था, तो मैंने एक आम का जूस बना लेती हूँ और मेरा रोज़ा अच्छे से खुल जाए। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है, चीनी डाल दिया है, इसको मैं मिक्सर में कर और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही थी और रोज़ा खुलने वाला है। बस मेरे रोज़े ऐसे जा रहे, शुरू में तो सच में ही सही तरह से रोज़े गए थे, और लेकिन अब तो मेरे चूल्हा पे ही रोज़ा खुलता है। यहाँ पे तरबूज मंगा लिया था मैंने, और चने चाची की तरफ से आए हैं, उसने चने चाट बनाई थी। और यहाँ पे मैंने नींबू मंगाए हैं, नींबू का भी पानी बना लिया है। तो यहाँ पे मेरे चूल्हे पे मैंने सोचा कि मैं कि यहीं पे लगा दो बेटी। और बस सारे लास्ट के रोज़ मेरे इसी जा रहे, बस चूल्हे पे तैयार करती हूँ मैं। अब साथ में फैमिली के साथ में भी नहीं, और लेकिन आज तो फैमिली में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तो मैंने यहीं पे दस्तरखान भी नहीं बिछाया था, और यहीं पे मैंने वैसे रोज़ा तैयार किया, और रोज़ा खुलने में थोड़ा टाइम था। तो मेरा रोज़ा तैयार हो चुका है और मैंने नमाज़ अदा की। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे चना मसूर और मूंग की दाल की बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो चुकी थी और शहरी के लिए मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी होना ज़रूरी था। सब्ज़ी से खाते हैं आजकल तो। और मैंने इसको भून लिया है मसाले में, तो इसमें मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, उनकी हीटर पे बन जाएगा। साथ ही साथ में मैं चाय बना रही थी, और चाय भी ज़रूरी है। तो लास्ट में यहाँ पे जामुन और दूध भी बॉईल किया है, क्योंकि दही भी जमानी ज़रूरी है, और साथ ही साथ में तीनों काम हो जाएंगे। मैं दूध भी जमा दूँगी और चाय भी बनाई थी घर वालों के लिए। यहाँ पे सब्ज़ी भी बना ली है, थोड़ी देर में बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ ऊपर, और ईशा की नमाज़ पढ़ रही हूँ यहाँ पे बाहर, क्योंकि कुछ ठंड सी महसूस हो रही थी न बाहर छत पर। तो मैं बाहर ही मैंने की नमाज़ अदा कर लूँ। बड़ी बात तो ये है कि मेरे कमरे का ना जो कूलर है वो ख़राब हो चुका है, तो मैंने सारे दिन बस रोज़ा ऐसे ही काटा था। और न जो ऊपर वाला छत का पंखा है ना, तो उसकी न बहुत तेज़ गर्म हवा है, तो इसलिए मैं अंदर नमाज़ नहीं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अदा कर लेती हूँ। और तरावी वगैरह भी पढ़नी है, बहुत लंबी नमाज़ होती है ना, तो ईशा की नमाज़ वैसे भी लंबी होती है और तरावी भी होती है साथ में। तो ना मैं यहाँ पे अंदर आ चुकी हूँ, और हमारे ये पंखा है तो इसकी बहुत ताती हवा है, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है कि इस पूछो ही मत। और ना मेरे कमरे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी, इसको मैं किसी न किसी दिन साफ़ करूँगी। ईद पे हमारी वैसे भी सफाई होगी, लेकिन अभी तो हम अपने जंगल के काम से फ़ारिग हुए हैं। और बाहर ये मैंने दरवाज़ा खुला हो रखा है, क्योंकि ये कुछ बाहर की ठंडी हवा खींच लेते। और हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम तरावी के बाद में ही खाना खाते हैं। कुछ पेट हल्का सा हो जाए, पानी पी कर न पेट ऐसा हो जाता है भारी सा। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।